आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वांट फंड हाउस की और क्वांट फंड हाउस के कुछ टॉप म्यूचुअल फंड्स की और क्या आपको इन म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप म्यूचुअल फंड की किसी भी कैटेगरी को उठा के देख लेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्वांट फंड्स आर एट द टॉप ऑफ ईच कैटेगरी। फिर चाहे वो एलिसिस फंड्स हो, मिड कैप फंड्स हो, स्मॉल कैप फंड्स हो, मल्टी कैप फंड्स हो, चाहे फ्लेक्सी कैप फंड्स ही क्यों ना हो, ऑलमोस्ट सभी कैटेगरी के अंदर आपको क्वांट म्यूचुअल फंड्स ही टॉप पर देखने को मिलेंगे। मैंने जब भी किसी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स को आपस में कंपेयर करके शॉर्टलिस्ट करने की वीडियो बनाई है, फिर चाहे वो मिड कैप के ऊपर बनाई हो या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के ऊपर बनाई हो या फ्लेक्सी कैप या एलिसिस म्यूचुअल फंड की मैंने शॉर्ट लिस्टिंग वीडियो बनाई हो, इन सभी वीडियोस पे एक बहुत ही कॉमन सवाल, एक बहुत ही कॉमन कमेंट जो मुझे देखने को मिला है वो ये कि आपने इस वीडियो के अंदर, इस कैटेगरी के अंदर क्वांट म्यूचुअल फंड को इंक्लूड क्यों नहीं किया। किसी का कहना है कि क्वांट म्यूचुअल फंड ने उनको 30% के रिटर्न दिए हैं, जबकि जो दूसरे एक्टिव म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने उनको खाली 8% या 10% रिटर्न दिए हैं। किसी का कहना है कि मार्केट फॉल के टाइम पे भी क्वांट म्यूचुअल फंड ने उनको बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं। तो ऐसे में क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करने में परेशानी क्या है। यहाँ तक कि लोगों ने तो मेरी वीडियोस पे कमेंट करके ये तक बोला है कि मेरी जो शॉर्ट लिस्टिंग वीडियोस होती हैं ये सारे पेड प्रमोशंस होते हैं। एक्चुअली में ऐसा नहीं है, क्योंकि टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स के प्रमोशंस के लिए कोई भी कंपनी या कोई भी एएमसी अपने पैसा खर्च नहीं करना चाहती, इसलिए टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स के ऊपर पेड प्रमोशनल वीडियोस नहीं बन सकती। खैर आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कभी भी अपनी शॉर्ट लिस्टिंग वीडियोस में क्वांट म्यूचुअल फंड्स को शॉर्ट लिस्ट क्यों नहीं किया है या क्वांट म्यूचुअल फंड्स को इंक्लूड ही क्यों नहीं किया है, ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। और जनरली यूट्यूबर्स क्वांट म्यूचुअल फंड्स को कभी भी सजेस्ट क्यों नहीं करते, ये भी आपको इस वीडियो के आखिर तक आते आते पता चल जाएगा। तो बिना जरा सा भी टाइम गवाए आइए जल्दी स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है रंजन, आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। इससे पहले कि ये बात मिस हो जाए, मैं इस बात को पहले ही क्लियर कर देता हूं कि आज के इस वीडियो में मैं क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस के बारे में बात कर रहा हूं और क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस के म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात कर रहा हूं। मैं यहां पर क्वांट फंड्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। एक्चुअली मैं इस वीडियो से पहले मैंने क्वांट फंड्स के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, जिसको मुझे फॉर अ रीजन रिमूव करना पड़ गया, क्योंकि वहां पर क्वांट फंड और क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस के बीच में काफी कंफ्यूजन हो गया था। क्वांट फंड हाउस के म्यूचुअल फंड्स और क्वांट फंड्स के बीच में डिफरेंस होता है, इसलिए आपको इन दोनों के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है। हम आज के इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस के फंड्स के बारे में ही बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस के इंट्रोडक्शन से। तो अगर मैं बात करता हूं क्वांट म्यूचुअल फंड एएमसी की, तो एक्चुअली में क्वांट म्यूचुअल फंड एएमसी एक काफी यंग कंपनी है जिसने 2018 में ही अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए हैं, जब क्वांट ग्रुप ने एस्कॉर्ट्स म्यूचुअल फंड नाम की एक एएमसी को एक्वायर किया था। वैसे तो एस्कॉर्ट्स म्यूचुअल फंड एक काफी पुरानी और काफी छोटी एएमसी थी, जिसका ओवरऑल एयूएम जो था वो ऑलमोस्ट अराउंड 200 करोड़ के आसपास का था। इवन क्वांट ग्रुप के एक्वायर करने के बाद भी इनका जो एयूएम था वो मार्च 2020 तक आते आते ऑलमोस्ट अराउंड 130 करोड़ के आसपास का हो गया था। तो एक्वायर करने के बाद जब क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस एक न्यू एएमसी बन गई थी, तो इन्होंने बिल्कुल नई स्ट्रैटेजी के साथ अपने फंड्स मैनेज करना स्टार्ट किए थे और 2021 तक आते आते क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड हाउस बन गया था। और अगर हम आज की बात करें तो इस एएमसी का टोटल एयूएम आज के समय में 8,800 करोड़ के ऊपर का हो गया है और ये काफी तेजी से ग्रो भी कर रहा है। अब हम बात करते हैं क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस के टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स की। आज के इस वीडियो में मैं क्वांट म्यूचुअल फंड का शॉर्टलिस्ट करने के लिए यूज करूंगा टिकरटेप की। तो हम आगे हैं टिकरटेप.in पे, और टिकरटेप वेबसाइट को मैं पहले भी अपनी म्यूचुअल फंड की शॉर्टलिस्टिंग वीडियोस में यूज कर चुका हूं। टिकरटेप एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे लगता है म्यूचुअल फंड्स को शॉर्टलिस्ट करने के लिए। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप सिर्फ म्यूचुअल फंड्स को ही नहीं, आप स्टॉक्स, ईटीएफ्स, इंडिसेस, इन सब को भी एनालाइज और शॉर्टलिस्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। और सबसे अच्छा टूल जो मुझे लगता है वो है म्यूचुअल फंड का स्क्रीनर्स। तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ म्यूचुअल फंड स्क्रीनर पे, तो इस पेज पर आके मैं किसी भी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड को स्क्रीन कर सकता हूँ। तो जैसा कि हमें क्वांट म्यूचुअल फंड को शॉर्टलिस्ट करना है, तो क्वांट म्यूचुअल फंड क्योंकि इक्विटी कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो मैं यहाँ पर इक्विटी के सभी म्यूचुअल फंड्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अगर मैं इसको यहाँ पर एक्सपैंड करता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे कि सारे ही कैटेगरी के म्यूचुअल फंड जो है वो सिलेक्ट हो गए हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं यहाँ पर सेक्टोरल म्यूचुअल फंड्स की बात नहीं करूंगा, तो मैं सेक्टोरल फंड्स को यहाँ से हटा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सारी ही सेक्टोरल कैटेगरीज हटा दी हैं, लेकिन बस एक सेक्टोरल कैटेगरी मैंने यहाँ पर रखी है जो कि है इंफ्रास्ट्रक्चर। और क्योंकि हम आज के इस वीडियो में हम क्वांट फंड्स की बात कर रहे हैं, तो क्वांट फंड का एक फंड है जो कि है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जो कि इस कैटेगरी को बिलोंग करता है। तो मैंने यहाँ पर इसको रखा हुआ है। और बाकी के सारे कॉलम्स हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एयूएम भी है और यहाँ पर हमारे पास CAGR 3 ईयर्स का भी है। तो CAGR 3 ईयर्स के साथ साथ मैं यहाँ पर एक और CAGR ऐड करना चाहता हूँ, जो कि है रिटर्न्स के अंदर मैं आता हूँ CAGR 5 ईयर्स। तो मैं इसको यहाँ पे चूज कर लेता हूँ और जितने भी फंड्स यहाँ पे लिस्ट डाउन हुए हैं इनको मैं यहाँ पर CAGR 5 ईयर्स के बेसिस पे डिसेंडिंग सॉर्ट लगा देता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछले 5 साल के CAGR के बेसिस पे जो टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड वो हमारे पास यहाँ पर आ गए हैं। एक फिल्टर मैं यहाँ पर और लगाना चाहूंगा, वो है एयूएम का फिल्टर, यानी कि मुझे यहाँ पर कोई भी वो म्यूचुअल फंड नहीं चाहिए जिसका एयूएम 500 करोड़ से कम का है। मैं पहले भी अपनी शॉर्टलिस्टिंग वीडियोस में इस बारे में बात कर चुका हूँ कि आपको कभी भी ऐसे फंड को चूज नहीं करना चाहिए जिसका एयूएम जो है वो 500 करोड़ से कम का हो। तो मैं यहाँ पर जो लोएस्ट एयूएम है वो सेट कर देता हूँ 500 का। मुझे यहाँ पर कोई भी फंड नहीं चाहिए जिसका एयूएम 500 करोड़ से नीचे का है। तो मैंने जैसे ही यहाँ पर फिल्टर लगाया तो हमारे पास फिर से जो फंड्स हैं वो शॉर्टलिस्ट होकर हमारे पास आ जाएंगे और हमारे पास जो मिनिमम एयूएम है वो 500 करोड़ का है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं
हमारे पास जो 1 से लेकर 5 तक टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स हैं वो क्वांट फंड हाउस के ही म्यूचुअल फंड्स हैं, जिसमें सबसे ज्यादा रिटर्न्स जो दिए हैं वो दिए हैं क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने, फिर क्वांट टैक्स प्लान ने जो कि एक एलएसएस म्यूचुअल फंड है, क्वांट एक्टिव फंड, क्वांट स्मॉल कैप फंड और क्वांट मिड कैप फंड। तो क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस ने इन सभी कैटेगरीज में बेस्ट परफॉर्मेंस दी है पिछले 5 साल में एज कम्पेयर टू बाकी फंड जो कि यहाँ पर नीचे लिस्टेड हैं। और क्योंकि हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस के फंड्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं एक काम करता हूँ कि बाकी के फंड्स को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, जिससे कि आपका कंफ्यूजन जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर CAGR में जाके जो 5 ईयर्स का CAGR है वो मैं यहाँ पर लोएस्ट CAGR जो सेट कर देता हूँ वो मैं कर देता हूँ 19.5 का। तो जितने भी बाकी के फंड्स हैं वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि जो क्वांट मिड कैप फंड है इसने जो रिटर्न्स दिए हैं वो 19.5% से ज़्यादा के दिए हैं, 19.93 के दिए हैं। और क्वांट के जो बाकी के फंड्स हैं उनके रिटर्न्स इसके ऊपर ही हैं। अब मैं यहाँ पर इन फंड्स को AUM के बेसिस पर सॉर्ट कर देता हूँ। तो जो हाईएस्ट AUM है वो है क्वांट एक्टिव फंड का, उसके बाद क्वांट स्मॉल कैप फंड, फिर आता है क्वांट टैक्स प्लान। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं क्वांट एक्टिव फंड की, और अगर आप इसकी बाकी की डिटेल्स देखना चाहते हैं तो मैं इस पर क्लिक करके इसको एक न्यू टैब में ओपन करता हूँ। तो क्वांट एक्टिव फंड का पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस का ग्राफ आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये एक मल्टी कैप फंड है, और अगर हम इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो एक्सपेंस रेशियो इसका 0.58% का आ जाता है। और बाकी की डिटेल्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास स्कीम इन्फो आ जाती है, जिसके अंदर इसका जो लॉक इन पीरियड है वो 0 है, यानी कि आप इस फंड से कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। और इसका जो एग्जिट लोड है वो 0% का है, यानी कि एग्जिट के टाइम पे आपको यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा फी पे नहीं करनी है। मिनिमम SIP अगर हम बात करते हैं तो मिनिमम SIP 1000 रुपीज की है, मिनिमम लमसम आपको यहाँ पर 5000 रुपीज का करना होगा। और अगर हम बेंचमार्क की बात करते हैं तो इसका बेंचमार्क है निफ्टी 500 मल्टी कैप TRI, 50% लार्ज कैप, 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप। उसके बाद जो हमारे पास फंड आ जाता है वो आ जाता है क्वांट स्मॉल कैप फंड, जो कि क्वांट AMC का मोस्ट पॉपुलर म्यूचुअल फंड है। तो अगर हम इस पर क्लिक करके इसकी डिटेल्स देखते हैं तो यहाँ पर आपको पिछले 5 साल का ग्राफ सबसे पहले देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो एक्सपेंस रेशियो इसका 0.62% का है। और अगर हम स्कीम इन्फो पे आ जाते हैं तो इसका जो लॉक इन पीरियड है वो 0 ईयर्स का है, एग्जिट लोड इसका 1% का है, जो कि 1 ईयर तक वैलिड है। 1 ईयर के बाद इसका एग्जिट लोड नील हो जाता है। मिनिमम SIP यहाँ पर भी 1000 रुपीज़ की है, मिनिमम लमसम यहाँ पर भी 5000 रुपये का है। और इसका जो बेंचमार्क है वो है निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI, यानी कि स्मॉल कैप में टॉप 250 कंपनीज। अगर मैं इस फंड को कंपेयर करता हूँ इसके बाकी के पीयर्स से, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कंपेयर विद पीयर्स। तो यहाँ पर जो हमारे पास कंपैरिजन आ जाता है वो आ जाता है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के साथ और HDFC स्मॉल कैप फंड के साथ, और जो पीरियड है वो पिछले 1 साल का है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर चेंज करके मैं यहाँ पर चूज़ करता हूँ कस्टम, और कस्टम में अगर हम आ जाते हैं 2021 की जगह अगर हम बात करते हैं 2018 से, और जून ही हम चूज़ कर लेते हैं 1 जून, और इसको हम करते हैं अपडेट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस फंड ने बाकी की जो स्मॉल कैप फंड्स हैं उनसे कितनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी है। जो डार्क ब्लू वाली लाइन है वो है क्वांट स्मॉल कैप फंड की, और बाकी की जो 2 लाइनें हैं वो है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की और HDFC स्मॉल कैप फंड की। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड स्मॉल कैप कैटेगरी में मोस्ट पॉपुलर फंड इसलिए भी है क्योंकि यही वो फंड था जिसने कि 1 साल के अंदर अंदर स्मॉल कैप कैटेगरी में 100% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को दिए थे। उसके बाद जो हमारे पास तीसरा फंड आ जाता है वो आ जाता है क्वांट टैक्स प्लान। ये एक एलएसएस म्यूचुअल फंड है, तो अगर आप 80C में अपनी सेविंग्स दिखाना चाहते हैं तो आप क्वांट टैक्स प्लान को चूज कर सकते हैं। ये एक अच्छी चॉइस बन सकती है आपके लिए। तो अगर मैं इसकी डिटेल्स देखता हूं तो क्वांट टैक्स प्लान का जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.57% का, जो कि काफी कम है। और अगर हम स्कीम इन्फो की बात करते हैं तो लॉक इन पीरियड जैसे कि बाकी एलएसएस म्यूचुअल फंड का होता है 3 ईयर्स का, तो इसका भी 3 ईयर्स का ही होगा। एग्जिट लोड इसका 0% का है आफ्टर 3 ईयर्स। मिनिमम SIP आप कितने की भी कर सकते हैं, मिनिमम लमसम यहाँ पर आप 500 रुपए से कर सकते हैं। और इसका जो बेंचमार्क है वो है निफ्टी 500 TRI। और अगर आप इस फंड को भी इसके पीरियड से कंपेयर करके देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वांट टैक्स प्लान की जो परफॉर्मेंस है वो बाकी के 2 एलएसएस म्यूचुअल फंड से काफी अच्छी परफॉर्मेंस गई है। एक्सिस लॉन्ग टर्म से अगर कंपेयर करते हैं और आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ फंड से अगर हम कंपेयर करते हैं। तो ये तो होगी क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस के टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स की बात। उसके बाद जो म्यूचुअल फंड आ जाता है वो आ जाता है क्वांट का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो अगर आप सेक्टोरल फंड के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करने में इंटरेस्टेड हैं तो क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आपकी एक चॉइस बन सकता है। उसके अलावा जो लास्ट फंड हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है क्वांट का मिड कैप फंड। तो अगर आप मिड कैप फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो मिड कैप फंड का एक पोर्शन आप क्वांट मिड कैप फंड को भी दे सकते हैं, क्योंकि मिड कैप फंड के अंदर क्वांट मिड कैप फंड की काफी अच्छी परफॉर्मेंस पिछले 5 साल में गई थी। इसके अलावा वैसे क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस का क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड भी आता है, लेकिन क्योंकि उसका AUM जो है वो 500 करोड़ से कम का था इसलिए वो हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। एक और चीज जो मैं आपको बताना भूल गया वो ये कि टिकर टेप पे चल रहा है एक कॉन्टेस्ट जिसका नाम है बीट द स्ट्रीट, प्रिडिक्ट द मार्केट एंड विन। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ लेट्स प्ले पे, तो इस कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने के लिए आपको एक्चुअली में कोई म्यूचुअल फंड या कोई स्टॉक को परचेज करने की जरूरत नहीं है। बस आपको प्रिडिक्ट करना है, आपको चूज करने हैं टॉप
टॉप 5 स्टॉक्स या फिर आपको चूज करने हैं बॉटम 5 स्टॉक्स। तो अगर आपके चूज किए हुए 5 स्टॉक्स पर्टिकुलर डे पे टॉप 5 के अंदर आते हैं या फिर बॉटम परफॉर्मेंस के अंदर आते हैं तो यहाँ पर आपको जीतने का मौका मिल सकता है Amazon वाउचर, जो कि है वर्थ 1500 रुपए का। तो टिकट टेप का लिंक और बाकी की डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाली हुई हैं, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। तो ये तो हो गई क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस के टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स की बात। अब हम बात करते हैं क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस के इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की। क्वांट फंड हाउस एक बहुत ही डायनेमिक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करता है, अनलाइक एनी अदर फंड हाउस जो कि एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। इसका मतलब यह है कि क्वांट फंड हाउस कोई एक सिंगल स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉलो नहीं करता, जिसकी वजह से इनकी जो सिक्योरिटीज हैं या फिर मैं बोलूं जो स्टॉक्स की होल्डिंग्स हैं वो लगातार बदलती रहती हैं। स्टॉक होल्डिंग बदलने का मतलब कि जिन भी कंपनीज के स्टॉक्स में इन्होंने एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के अंदर इन्वेस्टमेंट्स की थी, जरूरी नहीं है कि 3 महीने या 6 महीने बाद आपको वो सेम ही कंपनीज फिर से इनके पोर्टफोलियो के अंदर देखने को मिले। और ऐसा कई बार देखा गया है कि क्वांट म्यूचुअल फंड ने 6 महीने के अंदर अंदर अपनी कंप्लीट स्टॉक होल्डिंग्स को ही चेंज कर दिया था। यानी कि इनका जो टर्नओवर रेशियो है वो काफी ज्यादा हाई हो जाता है, ऑलमोस्ट अराउंड 90% से लेकर 100% या उससे ज्यादा का भी टर्नओवर रेशियो यहाँ पर देखने को आपको मिल सकता है। और जनरली ऐसा देखा गया है कि जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स होते हैं वो इस टाइप के म्यूचुअल फंड से काफी ज्यादा दूर रहते हैं। यानी कि जिन म्यूचुअल फंड्स का जो टर्नओवर रेशियो है वो हाई है या जिन म्यूचुअल फंड का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो काफी ज्यादा हाई है। और ये एक रीजन है कि इस टाइप के म्यूचुअल फंड्स का जो AUM है वो जनरली लो होता है। और सेम ही केस क्वांट म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी देखा गया है। तो इस वीडियो का फाइनल पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि शुड यू इन्वेस्ट इन क्वांट म्यूचुअल फंड्स और नॉट। तो मेरा यहाँ पर एक ही जवाब रहेगा कि वाई नॉट। एक इतनी न्यू कंपनी जिसने स्टॉक मार्केट के अंदर इतनी जल्दी अपनी पोजीशन बनाई है और अपने आप को प्रूव करके दिखाया है अपने रिटर्न्स के बेसिस पे, तो ऐसी कंपनी के म्यूचुअल फंड्स में कोई अपनी इन्वेस्टमेंट्स क्यों नहीं करना चाहेगा। लेकिन एक चीज जिसको यहाँ पर आपको बिल्कुल भी इग्नोर करके नहीं चलना चाहिए वो है इन फंड्स का AUM। जैसे कि हम जानते हैं और जैसे कि एक्सपर्ट का भी रिकमेंडेशन है वो ये कि आपको ऐसे फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करने से बचना चाहिए जिनका AUM बहुत ज्यादा लो होता है। लो AUM का मतलब वो फंड्स जिनका जो AUM है वो 500 करोड़ से नीचे का है। तो ऐसे फंड्स में आपको इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे फंड्स में आपको मार्केट में आई अचानक गिरावट में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी एंड रिडेम्पशंस। तो मैंने कभी भी अपनी म्यूचुअल फंड्स की शॉर्टलिस्टिंग वीडियोस में क्वांट म्यूचुअल फंड को इसलिए इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि इनका जो AUM है वो कंपैरेटिवली उस पर्टिकुलर कैटेगरी में काफी ज्यादा कम रहा है। तो इस तरह की वीडियोस में क्योंकि हर तरह के इन्वेस्टर्स का ख्याल रखना पड़ता है, फिर चाहे वो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हों या मॉडरेट रिस्क टेकर्स हों या फिर एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हों, तो इसीलिए मुझे क्वांट म्यूचुअल फंड्स को इन वीडियोस में इंक्लूड करना थोड़ा सा ठीक नहीं लगा। तो अगर आप क्वांट फंड हाउस के इन म्यूचुअल फंड्स के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो जिन भी टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स की हमने बात की है, जैसे कि क्वांट एक्टिव फंड है, क्वांट का स्मॉल कैप फंड है या फिर क्वांट का ALSS म्यूचुअल फंड है, इनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो में 2 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड रख सकते हैं। एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कोई भी टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड हो सकता है और दूसरे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आप क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हैं और इसको आप 30-70 या 40-60 के रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि 30% क्वांट में और 70% किसी दूसरे फंड में या फिर 40% क्वांट में और 60% किसी दूसरे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में। और अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको वेट करना चाहिए तब तक जब तक क्वांट AMC का एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं बन जाता या फिर क्वांट AMC के जो म्यूचुअल फंड्स हैं इनका AUM थोड़ा सा बेटर नहीं हो जाता। तो दोस्तों ये थी वो कंप्लीट डिटेल्स क्वांट फंड हाउस के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है या फिर इस वीडियो से आपको कुछ भी नॉलेज मिल पाई है तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।